क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जिसमें x बराबर है t प्लस ई रेज टू पावर t। हम लोगों ने इसके डेरिवेटिव को एट t इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए मैंने लिखा सॉल्व और ये फंक्शन उतार लिया x इज इक्वल t प्लस ई रेज टू पावर t। अब हम लोगों ने इसका क्या करना है, हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लेना है। मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t, इसमें वेरिएबल t है। ये देखिए x फंक्शन x कर्व t वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है, तो जिस पर डिपेंड कर रही है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो मैं यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि t के लिहाज से डेरिवेटिव लूंगा। तो t के लिहाज से लूंगा तो लेफ्ट साइड पर भी आ जाएगा d ओवर dt, x वैसे का वैसे ही, और राइट साइड पर भी d ओवर dt। इन दोनों टर्म्स के साथ मैं लिख देता हूं d ओवर dt, पहले फंक्शन t है, फिर d ओवर dt और दूसरी टर्म हमारे पास e रेज टू पावर t है। लेफ्ट साइड पर तो dx बाई dt वैसे का वैसे ही बच जाएगा, जबकि राइट साइड पर आए t का डेरिवेटिव t के लिहाज से 1 होता है, जबकि e की पावर t का डेरिवेटिव होगा e की पावर t, और फर्दर डेरिवेटिव पावर का, पावर तो t है, किसके लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, t के लिहाज से, तो t का डेरिवेटिव t के लिहाज से ले लिया। अब स्टूडेंट्स ये देखिए 1 वैसे का वैसे ही प्लस e रेज टू पावर t का डेरिवेटिव t के लिहाज से, जी बिल्कुल ठीक। देखिए जैसे आप x का डेरिवेटिव x के लिहाज से लेते हो वो 1 आता है, तो t का डेरिवेटिव t के लिहाज से भी 1 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई करें या ना करें इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए इसके साथ 1 आ जाएगा, तो e रेज टू पावर t 1 जार e रेज टू पावर t आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, ये तो हमारे पास सिंपल फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आया, हम लोगों ने इसको चेक करना है एट t इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एट t इज इक्वल 0, राइट साइड पर हर t की जगह पर आप 0 पुट कर दें। तो ये देखिए dx ओवर dt लेफ्ट साइड वैसे की वैसे ही आ जाएगी, राइट साइड पर 1 प्लस e रेज टू पावर t, और t की जगह पर क्या आ जाएगा 0। आप इस बात को जानते हैं ना स्टूडेंट, कोई भी नंबर हो उसकी पावर जब आप 0 ले लें तो 1 के इक्वल आ जाता है, लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस e रेज टू पावर 0 इज आल्सो 1। सो देन 1 प्लस 1 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 1 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आए, 2-3 चीजें हैं जिनकी हमें टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप अपने घर से 1 किलोमीटर की मुसाफत तय करते हैं। आपके घर, ये आपका लेट पॉइंट ए आपका घर है, यहां से आप 1 किलोमीटर दूर पॉइंट बी पर आते हैं। इस तरह से आप आए हैं कि रास्ते की एक सर्टेन डायरेक्शन है। अब ये देखें आपके घर से जो आपकी मंजिल है, इस रास्ते की लंबाई को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम इसको s से या x से इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट को या तो s से लिखा जाता है या x से लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आप अपने घर से उस मतलूबा मुकाम, उस कॉलेज तक पहुंचने के लिए किसी बाइक वगैरह पर जाएंगे ना, तो आपके घर से उस कॉलेज का जो रास्ता है, आप उसमें जो बाइक पे जा रहे हैं, तो जो जाते हुए आपकी बाइक की स्पीड होगी उसको वेलोसिटी कहते हैं, उसको वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी कब मिलती है, जब हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ले लेते हैं। यानी कि हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, किसका डेरिवेटिव लेते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। अब स्टूडेंट्स हमें पता चला कि जो फासला होता है कुल, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, शर्त ये है कि उसकी सर्टेन डायरेक्शन हो, और इसी फासले को आपने जो तय किया, पैदल गए, बाइक पे गए, कार पे गए, किसी भी तरह गए, तो आपने जो फासले को आपने तय किया वो वेलोसिटी हुआ। और वेलोसिटी कब आएगी, जब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेना है। इसके बाद आ रहे हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। स्टूडेंट्स ये देखें एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, फासला फिर वही है पॉइंट ए से बी तक, पॉइंट ए से बी तक आप आ गए। अब आप ये देखें, आप जो अपने घर
से पॉइंट बी कॉलेज तक या किसी जगह पर गए हैं जो 1 किलोमीटर के फासले पर है, तो जाते हुए किसी जगह पर रश होगा और बाज जगहों पर सड़क आपको खाली नजर आएगी, रोड खाली नजर आएगा। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है जहां पर रश होता है आपकी बाइक की रफ्तार कम हो जाती है, और जहां पर आप देखते हैं कि खुला मैदान है, आगे कोई नहीं, तो आपकी सवारी की रफ्तार तेज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, वो जो वेलोसिटी में कमी और ज्यादती होती है, कम ज्यादा होना, ये एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन कब आता है, जब हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लेते हैं। हमें इससे ये बात पता चली कि डिस्प्लेसमेंट को सिंपल एस से लिखा जाता है, वेलोसिटी निकालने के लिए एक बार डेरिवेटिव लिया जाता है, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का एक बार डेरिवेटिव लिया जाता है। अगर हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन पर आए तो हमें 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, पहला डेरिवेटिव वेलोसिटी के लिए और दूसरा डेरिवेटिव एक्सेलरेशन के लिए। तो ये मैंने यहां पर इसको मेंशन भी किया, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखा जाता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के डेरिवेटिव को कहते हैं और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डेरिवेटिव को कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, इसकी स्टेटमेंट ये है कि s इज इक्वल टू साइन 2t है। आपने a की वैल्यू बतानी है। a की वैल्यू बताने के लिए यानी कि डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन बताना है, हमें 2 मरतबा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मैंने यहां पर लिखा सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद लिखा s बराबर है साइन 2t। आप इसका एक बार डेरिवेटिव ले लें। आपने लिखा डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t। ये t का जब आपने t के लिहाज से डेरिवेटिव लिया तो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा ds ओवर dt, और ds ओवर dt आप जानते हैं किसके बराबर होता है, v के बराबर। बिल्कुल ठीक, तो ये v के बराबर। अब साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल। फर्दर डेरिवेटिव एंगल का लेना है। एंगल क्या है, एंगल है 2t, इसका डेरिवेटिव हम लोग लेना चाहते हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखिए 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, 2 बाहर निकल आया, cos 2t, और t का डेरिवेटिव t के लिहाज से 1, उस 1 को लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। हम लोगों ने एक्सेलरेशन के लिए एक बार फिर अब इसका डेरिवेटिव ले लेना है। नाउ अगेन डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू t, t के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो dv ओवर dt आ जाएगा। dv ओवर dt को a से लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स ये देखें 2 कांस्टेंट बाहर वैसे का वैसे ही रहा। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एंगल होता है, माइनस साइन ऑफ एंगल, फर्दर डेरिवेटिव एंगल का आ जाएगा। एंगल क्या है, एंगल हमारे पास 2t है। अगेन आप ये देखें प्लस माइनस माइनस 2 साइन 2t, और यहां पर 2t का डेरिवेटिव अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वो 2 होता है, लिहाजा यहां पर 2 मैंने लिख दिया। तो 2 2s are 4 माइनस 4 साइन 2t। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है।